नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नादरीन, सायरा बानो ने आज मुस्लिम लीग नवाज के लोटे कुरम दस्तगीर के सामने नवाज शरीफ की सारी पोल खोल के रख दी। ऐसी आज क्लास लगाई कि कुरम दस्तगीर ताहयात याद रखेगा। वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। वो मैं भूल जाऊं जो अभी ये कुरम दस्तगीर साहब रवादारी और उसकी बात कर रहे हैं। भाई अभी आपके गिरबानों तक हाथ पहुंचने वाले हैं जो बिजली और महंगाई का हॉल है। ये अभी पूरी कौम को एक ही लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ, जिनका काम है उनको काम करने दें। आज इनको शोहदा की कुर्बानियां याद आ रही हैं। जिस वक्त 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी, ये बोल रहे थे खराब करो तुम, सही करे नवाज शरीफ, जिस्म से बोटियां नोच ली, टांगे कांप रही थी, पसीना छूट रहा था। ये सब बातें क्या भूल जाए हम? ये उस वक्त इनको याद नहीं था कि ये फौज की कौन सी कुर्बानियों को रायगा कर रहे हैं और अवाम के कानों में कौन सा जहर उंडेल रहे हैं। आपके ख्याल में स्पेक्टेकुलर है या हम ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं? नहीं, ये इतना बड़ा वाकया नहीं जितना 9 और 10 मई का था, क्योंकि इस तरह का गदर जो है, इंसरेक्शन में का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा, हमने सियासी जमातों को इससे पहले करते नहीं देखा। ठीक, तो ये वो काम थे जो 9 और 10 मई को, जो उससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ तहरीके तालिबान ने किए थे। स्कूलों पर हमला, रेडियो पाकिस्तान पर हमला, GHQ पर हमला, कमांडर के घर पर हमला, कहीं एम्बुलेंस उड़ा दी, कहीं उन्होंने। तो ये जो पूरे एक तहरीक इंसाफ ने जो एक सीरियसली फाशिस्ट टर्न लिया 9 और 10 मई को, ये उसका नतीजा है जो हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में लेकिन इतना बड़ा वाकया करने वाली जमात में से जब लोग अगले 10 दिन में चल जाने लग जाए, तो देखिए आप फस्ताई जमात का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, फस्ताई जमातों में से लोग इस तरह तो नहीं जाते, क्योंकि आए भी इजी कम थे और गए भी इजी को। जिस तरह लाए गए थे वैसे, जिस तरह मैं, अगर आप दिसंबर 2010 की तहरीक इंसाफ उठाएं और फिर दिसंबर 2011 की उठाएं और फिर 2018 की उठाएं, तो उनमें जो चेंज है कि वो जो उसके ओरिजिनल ओनर्स जो थे पार्टी के, जो आइडियोलॉग्स थे, वो तो खत्म हो गए सारे। और ये एक ऐसी पार्टी आई जिसके अंदर से लिटरली आपने लोगों को उधार लेकर दूसरी जमातों से एक ऐसी जमात बनाई जिसकी क्रेडिबिलिटी। अब पता लगा जब टिकट लेने का वक्त आया तो जो से निकले उनमें से आधे लोगों को आपने टिकट दे दिया। तो इज़हार और मुस्तार की ये जो मैं सवाल, और मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास भी लेके जाऊंगा, कि जो पार्टी 9 मई कर सकती है, जिसकी क़यादत 9 मई करने की जुर्रत कर सकती है, वो फिर इतनी भी जुर्रत का मुजाहरा ना करे कि 10 दिन अपने की लोगों को संभाल के रख पाए। क्या आपके ख्याल में हुआ पीटीआई के अंदर? पीटीआई कभी एक जमात बनी ही नहीं। सियासी जमातें जो है वो रातों रात इस तरह से नहीं डैमेज होकर गिरती जिस तरह पीटीआई गिरी। इमरान खान तो वहीं पे खड़े हैं, वो तो है कि फिर वो तन्हा है ना, जमात तो नहीं हुई ना, पॉलिटिकल पार्टी तो उनके साथ कोई नहीं है। अब बात पता ये है कि असल मसला ये है कि किस तरह उनको हिदायत और इंस्ट्रक्शंस दी गई कि 9 मई के बाद भी इदारों के खिलाफ जो है मुहिम को, सरगर्मियों को सोशल मीडिया और मुख्तलिफ तरीके से जारी रखा जाए। तो जब ऐसी मनफी सोच हो तो मैं नहीं समझती कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और जी शऊर पाकिस्तानी इन चीजों को लेकर छोड़ के जा रहे हैं। सारे मुहिब्बे वतन हो गए, जी शऊर हो गए। देखिए बात देखिए टर्निंग पॉइंट मैं समझती हूँ कि सर पे देखिए नहीं तलत साहब, रियासत जो है ना वो हमेशा ताकतवर होती है। अगर आप रियासत से टकराव लेंगे और वो गलतियां जो नौजवानों ने पीटीआई के उकसाने और भड़काने पे जलाओ गिराव किया, हमारे फौजी वर्दियों को, जवानों की वर्दियों को जलाया गया, और इस आग में झोंका किसने उनको? उस इमरान खान ने मतऊन ठहरे, उसके बाद तत्हीर हो गई। ये तो बड़ा ये जब उन्होंने 178 गालिबन थे, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की हड्डियां तोड़ी, उन्हें मारा, उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए थी। खासतौर पे 2016 में जब ये मुसल्ला होकर केपी से इस्लामाबाद में हमलावर होते, उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, जिसका नतीजा ये आमने तो उस वक्त के डीजी ऐसा है, आपको कह रहे थे वो खू हो जाएगा, तो आप लोग बेचारे वैसे ही जो है ना उस वक्त बहुत ज्यादा यही बात है, तौर पर मोर्चा बंद हो चैलेंज यही, जब भी आप अपीज करेंगे, फासिस्ट फोर्सेस को अपीज करेंगे, वो वापस आएंगे आपको डंडा मार। देखिए दुनिया भर में रिवायतें हैं। बरतानिया में आप देख लें, अमेरिका में ट्रंप के सपोर्टर्स ने जब प्रोटेस्ट के बाद, उसके बाद इंतशार तक जब वो पहुंच गए, तो क्या गिरफ्तारियां नहीं हुई? बिल्कुल नहीं गिरफ्तारियां। लेकिन ट्रंप के बंदे उनके साथ बहुत हद तक खड़े रहे, रिपब्लिकन्स छोड़ के गए उनको, उनकी प्रोसिक्यूशन के लिए, लेकिन इस तरह नहीं भागे। लेट मी गो टू इस वक्त सायरा के पास और कामरान के पास। सायरा, आप ये बताइएगा, ये सारा कुछ आपके ख्याल में क्यों हुआ? पार्टी छोड़ने वालों का बताऊं या ये सारे वाकयात क्यों हुए? नहीं, पार्टी छोड़ने वालों का बताए ना। पहले तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि वो इस 9 और 10 मई के जो वाकयात हुए उसकी मजम्मत करते हैं, वो नहीं होना चाहिए,
उनके लिए इतने उनकी जो FIR, ATC, MPO, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतने नाम भी नहीं याद। मतलब अब सब वो गंगा नहा लिए या वो बपतिस्मा होता है पानी में गोता देने वाला। मतलब अब वो बाहर जब आ गए हैं, उन्होंने आके ऐलान कर दिया है कि हमारा किसी पार्टी से क्या सियासत से भी ताल्लुक नहीं है। तो मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ रियासत से, जो नाज बलोच साहब ने बोला कि रियासत से पंगा लिया, मेरे ख्याल में रियासत से तो पंगा नहीं लिया। तो पूछना ये था कि वो क्या वो इन तमाम इल्जामात से बरी जमा हो गए हैं? नहीं, किससे लड़ाई की उन्होंने रियासत से लड़ाई की ना। बिल्कुल सही, आपको मुझे ही बताना पड़ेगा क्योंकि आप तो पिछले दिनों से उम्र यार की कहानियां पढ़ रहे हैं कि अदालतों को कोई हुक्म नहीं मान रहा। जब अदालतों को कोई हुक्म नहीं मान रहा, बंदा जेल से निकलता है और उसके बाद वो बाहर से गायब हो जाते हैं। मैं एक मतलब आप ना मुझे किसी सायरा बानो पार्लियामेंटेरियन मत लें, मैं एक आवाम करके मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। तो फिर ये सब क्या है आप मुझे बताएं। और बाकी रही ये पार्टी की जिस किस्म के लोग थे। तलत साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी कि एक हमारे PTI के मेंबर नेशनल असेंबली थे, वजीर भी रह चुके हैं, वो कोई उनके पास ताज़ियत करने के लिए गई थी। आप यकीन नहीं करें, अब तक की जो स्टोरी है उन्होंने मुझे ये पूरी स्टोरी 2019 नवंबर में बयान की थी और मैं हैरान परेशान थी और मेरे दिल से दुआ भी निकलती थी कि ज़ाहिर है मुल्क पाकिस्तान और ये सब कुछ ना हो। लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो सब कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने मुझे ये कहा था, मतलब ये जो दरबारी अभी ये काफ़ी सारे लोग जो छोड़ कर गए हैं, उन्होंने कहा था कि खुशामद में नंबर 1 और कह रहे हैं कि देख लेना कि जैसे मुशर्रफ एक अकेला फंसा था, ये इमरान खान फंसेगा और इन सब ने क्लीन क्लियर चिट लेकर सब साइड पर होंगे और वो एक बंदा टंगेगा जैसे मुशर्रफ टंगा था। और ये भी पूरी उन्हीं की काबीना है। ये जो लोग अभी चंद एक छोड़ कर गए हैं, और ये अगर आप मेरा कोई पुराना कोई क्लिप वगैरह, अक्सर मैं बोलती रहती हूँ कि खान साहब के लिए उन्होंने कहा ना कि एक लफ्ज़ बोलें, तो मुझे यही था कि इन 4-5 लोगों से दूर रहा जाए। तो बस यही 4-5 लोग थे जो वो एक मुहावरा है ना कि चने की झाड़ पर चढ़ाना, तो वो जो चने की झाड़ पर चढ़ाते थे वो उस वक्त हमें भी दिखता था कि ये क्या जुल्म कर रहे हैं इनके साथ भी और अपने साथ भी। लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को फिर क्लीन चिट मिल जाएगी क्योंकि घूमते घुमाते दूसरी तीसरी पार्टी से आए हैं और उसके बाद अभी ये कि वापस किसी पार्टी में उनको पनाह मिल जाएगी, लेकिन नुकसान कर गए। और जो चंद लोग थे कि जो हर वक्त आप सोच नहीं सकते कि जिस तरीके से वो चने की झाड़ पर चढ़ाते थे और जो कहते थे कि इवन अभी भी वो खान साहब को खान साहब नहीं कहते थे, जो मैंने सुना था कि अभी भी वो PM साहब बात करते थे। और आज वो लोग छुपे हुए हैं अपनी ज़बान वो तो नवाज शरीफ को भी PM कहते हैं, नवाज शरीफ साहब को भी PM कहते हैं जी, जरदारी साहब को भी सदर जरदारी कहते हैं। लेकिन वो एक होता है ना कि जिस तरह वो कहना कि नहीं बस ये हो गया तो वो हो गया, एक गलत तस्वीर पेश करना, हकीकत बतानी चाहिए। और जिस वक्त इन लोगों ने रेजिग्नेशन दिए थे उस वक्त भी वहाँ पर खड़ी इन सब लोगों को हकीकतें बतानी। मैं काफ़ी देर से सुन रही हूँ, आपने कहा कि इस किस्म के बयान, इसको ये बोलना उसको वो बोलना, वो तो अभी जो साथ बैठे हैं वो भी एक दूसरे के पेट वेट भी फाड़ रहे थे, आंतें बाहर निकाल रहे थे। और अभी हम कर्नल शेर खान या हम अपने जितने भी शोहदा हैं, मैंने पहले भी मैं बोल चुकी क्योंकि मेरा तो ताल्लुक भी बॉर्डर के इलाके से, तो ये जो स्पीचेस चल रही हैं आज इनको शोहदा की कुर्बानियाँ याद आ रही हैं। जिस वक्त 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी, ये बोल रहे थे खराब करो तुम, सही करे नवाज शरीफ, जिस्म से बोटियाँ नौ चली, टांगे काँप रही थी, पसीना छूट रहा था। ये सब बातें क्या भूल जाए हम? ये उस वक्त इनको याद नहीं था कि ये फौज की कौन सी कुर्बानियों को रायगा कर रहे हैं और अवाम के कानों में कौन सा जहर उंडेल रहे हैं। अगर मुझे इन सायरा साहब अगर जवाब दे दे, मैं वैसे कह रहा हूँ अगर फौज भूल गई है तो आप भी भूल जाएं। अगर फौज भूल गई है तो नहीं, क्यों भूल जाए? जो ये करे वो हलाल है। अभी जो एक वो यूनिफॉर्म बरदार फौज आई थी वहां पर दरवाजों पे चढ़ रही थी, वो मैं भूल जाऊं? जो अभी ये खुरम दस्तगीर साहब रवादारी और उसकी बात कर रहे हैं, भाई अभी आपके गिरबानों तक हाथ पहुंचने वाले हैं जो बिजली और महंगाई का हॉल है। ये अभी पूरी कौम को एक ही लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ, जिनका काम है उनको काम करने दें। और आप बराए मेहरबानी असेंबली में पहुंचे और आके आप बिजली चीजों का बात बताएं और डॉलर
रिस्पॉन्ड और मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। हमले करने के लिए जुबान से हमले हुए, जो धमकियां दी गई हैं जर्नलिस्ट को, उसकी मैं बात कर रही हूं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, मुसलसल ये है आए रोज चंद इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भी इनके पेट में दर्द जो है वो जारी है। 9-10 मई का वाक़या जो है वो इनको हजम नहीं हो रहा। मुसलसल पता नहीं ये आगे चाहते क्या है कि किसी तरह इमरान खान को ही खत्म कर दिया जाए। आखिरी टारगेट तो इनका यही लगता है, इसके अलावा तो और कोई इनके पास ऑप्शन नहीं रहा। सारे वो चतकंडे इन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं। आप पता नहीं कौन सी कसर रहती है जो आप निकालना चाहते हैं। लेकिन सायरा बानो ने भी इसकी चित्रोल की है, इसको हकीकी आना दिखाया कि आपको अपना माजी याद नहीं है, आपने इस मुल्क पर क्या क्या किया है, क्या वो बातें आपको भूल गई हैं। आपके लिए कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। मुसलसल ये पीटीआई को आप टारगेट कर रहे हैं और सारे कानून और इनका इस्तेमाल जो है वो पीटीआई पर ही होता है। और वो लोग जो पीटीआई को छोड़कर आ जाते हैं वो बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाते हैं, वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, उन पर ना कोई केसेस होते हैं ना कुछ। और दूसरी जानब जो पीटीआई के साथ लोग खड़े हैं, जो इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं, उन पर आप मुसलसल जुल्म और तशद्दुद और ज्यादतियां कर रही हैं। और वो लोटे जो आपके पास आए गए हैं उनका भी अगर हिसाब लें तो फिर तो हमें पता चले कि आप आइन और कानून की बात करें। अगर आपके माजी के जो काले करतूत है, आपने जो अदलिया पर, जो एस्टेब्लिशमेंट पर, जो इन मुल्क इदारों पर हमले किए, अगर उनका भी हिसाब हो तो फिर तो पता चले कि एक लेवल का सिस्टम चाह रहा है। खुरम दस्तगीर कुछ शर्म करो, कुछ या करो, क्यों मुस्लिम लीग नवाज की तरफदारी कर रहे हो? साज की खातिर अपने ईमान को भी आप लोगों ने फरोख्त कर दिया। नाज़रीन, आप अल्लाह ताला ही है जो इस मुल्क को इन बगड़ों और इन जालिमों से निजात दिलाए। नाज़रीन, आपने जो वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सायरा बानो ने खुरम दस्तगीर के साथ ठीक किया या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।